गाइज एचपी एडहेसिव लिमिटेड के अंदर आज 16.5% से भी ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है अभी 12:30 बजे तक। तो कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक रिवर्सल है। तो इसके डेली कैंडल वाले चार्ट में आके अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स है, लेकिन वहीं पे एक चीज और मिस हम लोग नहीं कर सकते। अभी देखिए हम लोग जो चेक कर रहे थे वो वन डे वाले कैंडल्स चेक कर रहे थे, मतलब एक एक कैंडल्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो एक एक दिन के कैंडल्स हैं। इसको हम लोग अगर चेंज करके मंथली कैंडल्स कर लेते हैं तो हमको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हमको ये मालूम चल रहा है कि ये जो पिछले महीने का कैंडल था ये बहुत ही ज्यादा अपने बॉलिंजर बैंड से, बॉलिंजर बैंड क्या है, ये जो आपको दिख रहे हैं, तो ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं ये बॉलिंजर बैंड है। ये इंडिकेटर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत ही ज्यादा ये यहाँ पे बाहर चला गया था। इससे पिछले वाले महीने में भी बाहर आया था, लेकिन बाद में मंथ एंड होते होते रिकवरी हो गई थी थोड़ी बहुत। लेकिन यहाँ पे इसकी क्लोजिंग ही बहुत ज्यादा बाहर में हुई है और अभी ये वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो बॉलिंजर से बहुत ज्यादा बाहर जाने की वजह से ये वापस आ रहा है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं। इट मीन्स चांसेस हैं कि बाद में ये दोबारा गिरना शुरू कर दे, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो आप याद रखना। अब इसमें मैंने टारगेट्स जो आपको बताए थे जो मैं कंसिडर कर रहा हूं वो कौन से टारगेट्स थे, 40 रुपए के। तो वो लेवल भी बहुत पास है। तो बहुत बार क्या होता है जो हमारे लोएस्ट पॉसिबल टारगेट्स होते हैं ना उससे थोड़े ऊपर से ही स्टॉक कभी कभी पलट जाते हैं। तो हो सकता है वैसा भी हो। तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगा कि ये एक रिवर्सल है या नहीं। मेरे लिए ये एक रिवर्सल इसीलिए नहीं है क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर चला गया था और अभी ये वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। रिवर्सल मैं तब मानूंगा जब पिछले कैंडल को ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन तब तक आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस 52 रुपीज से 75 रुपीज हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेंगी। आप जो भी डिसीजन लो ये सारी चीजें ध्यान में रख के करना। अब कुछ लोग होंगे जिनको इस स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम, तो जैसा कि इसके नाम में ही ये एडहेसिव वाला स्टॉक है। एडहेसिव्स इसके प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कारपेंटर वगैरह यूज करते हैं। कंपनी बहुत छोटी है, देख सकते हैं 500 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। बेसिक अगर फंडामेंटल्स वगैरह की बात करें तो कंपनी अच्छी है। देखिए ओवरऑल आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये एक आंसर जानना है अच्छी है या बुरी है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी खराब नहीं है, प्रोडक्ट्स वगैरह इसके अच्छे हैं, यूज होते हैं। देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा वगैरह भी नहीं है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग मैक्सिमम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो एफआईआई और डीआईए के पास अभी जो है कम होल्डिंग्स है, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स कम कर दी है। तो ये भी रीजन हो सकता है जो इतना बड़ा फॉल इसमें आपको दिखाई दिया है। तो आप इसमें अगर ये चेक करोगे पब्लिक का स्टेक जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हुआ था, फिर यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा बढ़ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है सब चलते रहता है इसमें। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में आके हम लोग अगर इसके सीएजीआर प्रॉफिट्स वगैरह चेक करें तो प्रॉफिट्स ठीक ठाक, सेल्स ठीक ठाक, सीएजीआर माइनस में चले गए हैं बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट 3 साल का ही डेटा है और उसमें हमको कंपनी जो है गिरती हुई दिखी है। अगर इसके लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर में हमें 3.96 जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, और अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात करें तो 5.21 करोड़ था, तो उससे भी बहुत ज़्यादा ये कम है। ओके, तो रीजंस बतेरे हैं इसमें गिरने के। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश इसमें हुई थी और उसके बाद जो फॉल आया है तो बहुत ही बुरा वाला फॉल आया है। ओके, तो देखते हैं 40 रुपए के ये नीचे जाता है या नहीं, बाद में पलटता है या नहीं, या फिर पिछले महीने का जो कैंडल हमने बात किया अभी कि कैंडल को अगर ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो फिर इसमें 70-75 रुपीज के आसपास में भी लोग हो सकता है ब्रेकआउट एंट्री के नाम पे शेयर थोड़े खरीदे, ठीक है। पीई रेशियो वगैरह चेक करेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत लास्ट 3 पहाड़ जो है आपको ईपीएस के गिरते हुए दिखेंगे, लेकिन फिर भी मीडियन के बहुत ही ज़्यादा इसका नीचे पीई चला गया है। तो अगर कोई खरीद लेता है तो कोई मेरे हिसाब से खराब बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पर्सनल टारगेट लेवल वगैरह की बात करेंगे तो वो 40 रुपए के नीचे में ही था। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं थोड़ा महंगे में खरीद लूंगा, मुझे उसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी बहुत सारे एनालिस्ट हैं मार्केट में, यूट्यूबर्स हैं जो बोल रहे हैं कि रिवर्सल हो गया बस, अब इनफ, अब इससे ज़्यादा नीचे मार्केट नहीं गिरेगा। तो हो सकता है उनके मुंह में घी शक्कर मार्केट ना गिरे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि ये और गिरे। अभी एचपीएल को इस लेवल पे नहीं लेने का एक और रीज़न है, मुझे मार्केट में इसमें कोई न्यूज़ वगैरह अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई दी है। हो सकता है मार्केट क्लोज होते होते या मार्केट क्लोज होने के बाद में कोई न्यूज़ मार्केट में आ जाए, क्योंकि मार्केट चल जाता है या गिर जाता है उसके बाद में
न्यूज़ आती है तो वो सारी चीज़ें मुझे ज़बरदस्ती की ही न्यूज़ लगती हैं। इंटरनल अगर कुछ बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे श्योरिटी हो जाती है कि नहीं अब ये नहीं गिरेगा, अब बहुत बड़ी मतलब कोई न्यूज़ है इसमें, तब हो सकता है कि मैं इसमें कल इसी किसी रेंज में बाइंग इसमें मैं भी कर लूँ। ठीक है, आपके थॉट्स क्या हैं? आपके पास कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह है तो आप शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, और कुछ आपके व्यूज़ हैं लेवल्स को लेके तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो।